अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम। आपके पास आप जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन में मल्टीपल लॉगरिथम्स दिए हुए हैं। यहाँ पर 2 लॉग दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं आंसर लेकर आएँ सिंगल लॉग में। हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे जिनमें हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल किए थे। अगर आप एक दफ़ा चेक करें तो ये हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ था प्रोडक्ट लॉ, जिसमें लॉग के आगे अगर 2 वैल्यूज़ हों विद मल्टीप्लिकेशन साइन तो उनको सेपरेट करते हुए हम बीच में कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का। इसी तरह सेकंड लॉ था कोशेंट लॉ, जिसमें हम लोग लॉग के साथ हमारे पास 2 वैल्यूज़ के बीच में डिवाइड का साइन होता है और हम उसको जब सेपरेट करते हैं तो दरमियान में माइनस का साइन आ जाता है। और इसी तरह थर्ड लॉ पावर लॉ में लॉग के सामने वाली वैल्यू के ऊपर पावर होती है और सॉल्व करते टाइम पावर स्टार्ट में आ जाती है और वो लॉग के बाकी वैल्यू के साथ हो जाती है मल्टीप्लाई। यही तीनों लॉज इस्तेमाल होंगे हमारे पास। इसके अलावा मज़ीद एक लॉ इस्तेमाल होगा, वो मैं जब क्वेश्चन में आएगा तब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1/2 log 25 + 2 log 3। हमने पहले भी डिस्कस किया था, लॉग से आने वाला जो पहले नंबर होता है हम उसको लॉग के सामने वाले नंबर की पावर बना देते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में क्या, यहाँ पर भी आप चेक करें पावर स्टार्ट में आ रही है, मतलब लॉग से पहले कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी लॉग से पहले कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है। हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, 25 को 5 की पावर 2 लिखा, और इसी तरह नीचे जब आए हम नेक्स्ट स्टेप में तो हमने वही 1/2 जो थी हमारे पास स्टार्ट में लॉग से, वो 5/2 की पावर बना के लिख दिया 1/2। और इस स्टेप में क्या किया था, 2 लेकर जाकर 3 की पावर बना दी थी, वो हो गया था 3²। ये पावर 5 की पावर 2 बाहर वाली और अंदर वाली पावर 2 और बाहर वाली 1/2 आपस में कैंसिल हो गए और पीछे आपके पास बच गया log 5। और यहाँ पर जब हमने 3 का स्क्वायर लिया तो आपके पास आ गया log 9। अब log 5 + log 9 जब इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे तो आपने चेक किया दरमियान में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस। और प्लस वाला है जी प्रोडक्ट लॉ, यानी कि जब हम सिंगल लॉग में लिखेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ कौन सा साइन लगा देंगे, मल्टीप्लिकेशन का। तो आपके पास आ गया log 45, 5 9s are 45। सेकेंड क्वेश्चन, log 9 - 1/log 3। हमने 9 को लिख लिया जी 3 की पावर 2 माइनस, और मैंने 3 को उठाकर न्यूमरेटर पर ले गई और हमने ये एक्सपोनेंट के लॉस पढ़े थे कि जी अगर तो 3 बटे के नीचे है और इस वक्त 3 की पावर क्या है, 1। जब हम इसको बटे के ऊपर लेकर जाते हैं, यानी कि हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं, तो हमारी वही पावर क्या हो जाती है, माइनस में। नीचे पावर प्लस थी, ऊपर जाकर हो गई माइनस। अगर नीचे पावर 2 होती तो जब हम इसको ऊपर लेकर जाते तो क्या हो जाती, -2। नेक्स्ट स्टेप, अब आपके पास लॉग के सामने log 3² है माइनस log 3 की पावर -1 है। दरमियान में कौन सा साइन आ रहा है, माइनस। माइनस आता है कोशेंट लॉ में, और कोशेंट लॉ में चेंज हो जाता है माइनस साइन इनटू डिवाइड का साइन। सिंगल टाइम लॉग लिखेंगे और 3 का स्क्वायर, माइनस का साइन चेंज हो गया डिवाइड में, और नीचे आ जाएगा सेकेंड नंबर जो कि है 3 की पावर -1। अब मैंने क्या किया, 3 की पावर -1 को मैं उठाकर लेकर जा रही हूँ ऊपर न्यूमरेटर के पास। तो चूँकि पावर नीचे -1 थी, ऊपर जाकर क्या हो गई, +1, एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से जी। अब आपके पास 3 की पावर 2 × 3 की पावर 1, बेस सेम है, 1 टाइम लिखेंगे और इनकी पावर्स को कर देंगे ऐड, 2 + 1 becomes 3। और आपके पास 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3 × 3, यानी कि 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना, जो कि आपके पास आ जाएगा log 27 जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो लॉग यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन ना ही बीच में प्लस का साइन है और ना ही डिवाइड का, सॉरी माइनस का। तो यहाँ पर इसका मतलब प्रोडक्ट लॉ भी नहीं लगेगा, कोशेंट लॉ भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा क्या, यहाँ पर सेपरेट दोनों पर लगेंगे, यानी कि इसका लॉग हम सेपरेट करेंगे, इसका भी लॉग हम सेपरेट करेंगे न्यूमरेटर के साथ और इसकी बेस के साथ।
यानी कि हम लोग log b स्क्वायर के साथ अलहदा लिख लेंगे और log 5 यानी कि इसकी बेस के साथ लिख लेंगे अलहदा, और बीच में लगा देंगे डिवाइड का साइन। लेकिन दिस टाइम ये जो log बेस 5 के साथ लिखा है ये अब इसकी बेस नहीं रहेगी बल्कि सामने वाला इसका नंबर बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट भी log 5 क्यूब के साथ अलहदा लिखा जाएगा न्यूमरेटर पर, और log जो इसकी बेस के साथ है वो अलहदा लिखा जाएगा, और यहाँ पर भी अब बेस इसकी बेस नहीं रहेगी बल्कि सामने वाला नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अब हम क्या करेंगे, log b स्क्वायर वैसे लिखा, log 5 वैसे लिखा, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ मैं 5 की जो पावर 3 थी वो स्टार्ट में ले आई हूँ और वो बन गई है 3 log 5 ओवर आ गया log a। ये log 5 और ये log 5 ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल। पीछे बच गया हमारे पास ये log b स्क्वायर जो था, मैं 2 पावर उठाकर स्टार्ट में ले आई और ये अब बन गया 2 log b मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर रह गया बच गया 3 और डिवाइडेड बाय नीचे रह गया log a। अब ये 2 3 क्या हो जाएगा 6 और ऊपर रह जाएगा log b और नीचे रह जाएगा log a। अब इन दोनों को सिंगल log में कैसे लिखेंगे, वन टाइम log लिखेंगे, न्यूमरेटर वाला इसके सामने वाला नंबर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हमारे पास a वो बन जाएगी इसकी बेस। ये जो हमने स्टार्ट में किया था वही हम लोगों ने एंड पर भी किया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। नेक्स्ट 4, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो log के शुरू में वैल्यू लिखी है उसको पहले स्टेप में हम बना लेंगे इसकी पावर। नेक्स्ट में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, log x का ये बन जाएगा पावर 2 यानी कि स्क्वायर log x स्क्वायर विद बेस 3 प्लस log y विद बेस 3। दोनों की बेस सेम है, दरमियान में प्लस साइन है, इसका मतलब यहाँ पर लग जाएगा प्रोडक्ट लॉ फर्स्ट वाला। तो हम log विद बेस 3 वन टाइम लिखेंगे और जो दोनों वैल्यूज़ हैं x स्क्वायर और y दोनों के बीच में लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो जाएगा आपके पास फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी अगर आप चेक करें तो log से पहले हमारे पास फर्स्ट वैल्यू पे क्या लिखा हुआ है 4, यानी कि ये भी फर्स्ट स्टेप में ही x की पावर 4 बन जाएगा, बाकी सबसे पहले कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये वैसे का वैसे साथ उतरता जाएगा। ये हो गया जी log बेस 5 x की पावर बन गई ये वाला 4, फिर उसके बाद log 5y प्लस log 5z। अब चेक करें तो तीनों log की जो बेस है वो सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर लॉ के लॉज लग जाएंगे, प्रोडक्ट वाला भी और कोशेंट वाला भी। कैसे, सबसे पहले तो आप प्लस साइन वाले अलहदा कर लें log और माइनस साइन वाले को साइड पर लिख लें। log x की पावर 4 के साथ है जी प्लस साइन, और दूसरा किसके साथ है log z बेस 5 के साथ, तो हम इन दोनों को हम लोगों ने इकट्ठे लिख लिया और माइनस log 5 साइड पे करके लिख लिया। फिर जब इनके साथ log सिंगल टाइम लिखा तो जिनके बीच में प्लस का साइन था उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, और जो माइनस साइन के साथ था उसको हमने डिवाइड के बटे के नीचे लिख लिया। ये आ गया आपका आंसर। 6 क्वेश्चन में भी हमारे पास, हाँ जी अब थोड़ा डिफरेंट आया है, यहाँ पर आ गया ln, ये भी लॉग ही है लेकिन इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। इसके लॉज सेम वैसे ही हैं जैसे सिंपल लॉग के थे। यहाँ पर भी क्या करेंगे जी, वही वाला लॉग का लॉ लगेगा जिसमें जी ये पावर स्टार्ट में आ गई है, तो हमने इसकी पावर उठा के a के ऊपर लिख देनी है और बन जाएगा ln a का स्क्वायर, प्लस इसमें ये 3 चला जाएगा b के ऊपर और बन जाएगा ln b की पावर 3, माइनस यहाँ पर 4 चला जाएगी c के ऊपर पावर तो बन जाएगा माइनस ln c की पावर 4। अब इन तीनों को वन टाइम लिखकर जिनके बीच में प्लस का साइन है उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और जिसके साथ माइनस का साइन है उसको डिवाइड के नीचे लिख लेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व्ड, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 2.4 का। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें वो कह रहे हैं जी एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब हमने इसको एक्सपैंड करना है, मतलब अब क्वेश्चन आपको दिया होगा सिंगल लॉग में और आपने उसको मल्टीपल लॉग में लिखना है, यानी कि अगर तो सिंगल लॉग की वैल्यूज़ के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो आप जब सेपरेट करेंगे तो उसमें प्लस आ जाएगा, और अगर लॉग के सामने वाली वैल्यूज़ में डिवाइड का साइन आ रहा है तो जब आप सेपरेट करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये वाले लॉज। फर्स्ट क्वेश्चन, log 11
डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर आ गया जी डिवाइड का साइन, मतलब कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में हम जब लॉग दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेट करके लिखते हैं तो डिवाइड के साइन की वजह से बीच में क्या लग जाता है, माइनस का साइन। तो log 11 माइनस log 5, ये हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, log 5 विद बेस 5 अंडर रूट 8a की पावर 6। सबसे पहले तो हम इस अंडर रूट को कन्वर्ट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ पावर लिखेंगे और वो बन जाएगी पावर 1/2। फिर अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पावर कहाँ आ जाती है, लॉग के शुरू में, वो हम लेके आ गए लॉग के शुरू में। पीछे रह गया लॉग बेस 5 8a की पावर 6। नेक्स्ट स्टेप 1/2 ब्रैकेट log 8 विद बेस 5 प्लस log a की पावर 6 विद बेस 5। यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर क्या था आपके पास, 8 और a की पावर 6 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। तो जब हमने log दोनों के साथ सेपरेट किया तो बीच में कौन सा लगा दिया, प्लस का साइन। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, 8 को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ पावर 2 की पावर 3 और प्लस ये जी 6 पावर थी a की, वो किधर आ गई स्टार्ट में, और पीछे आपके पास रह गया 6 log a विद बेस 5। ये जो हमने 2 की पावर 3 लिखा था, इसकी पावर भी हम लेकर आ गए log के शुरू में और वो बन गया 3 log 2 विद बेस 5 और वहाँ पर 6 log a विद बेस 5। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, क्योंकि 1/2 ब्रैकेट के बाहर था, मैंने दोनों अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि मैंने ब्रैकेट ओपन कर ली। जब 1/2 पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 3 1s आर 3/2 हो गया और बाकी log 2 विद बेस 5 वैसे का वैसे। प्लस जब ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6 1s आर 6 और नीचे आ गया 2 विद log a बेस 5, ये वैसे का वैसे ही। और ये 2 1s आर 2 एंड 2 3s आर 6, तो आपके पास रह गया 3 log a विद बेस 5। अब जी क्वेश्चन नंबर 3, ln a स्क्वायर b ओवर c। a स्क्वायर और b के बीच में कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन। तो जब हम ln इन दोनों के साथ सेपरेट लिखेंगे तो बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, और c चूँकि डिवाइड में है तो c के साथ कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। जैसे कि हम लोगों ने ln a स्क्वायर प्लस ln b चूँकि दोनों में मल्टीप्लाई था एंड माइनस ln c चूँकि c नीचे से उठ के जा रहा है ऊपर, यानी कि डिवाइड में था तो उसके साथ कौन सा साइन आ गया, माइनस का। एक और स्टेप रह गया पावर वाला, चूँकि a के ऊपर पावर 2 है तो वो हम पावर कहाँ पर ले आएंगे, स्टार्ट में, और अब आपके पास रह जाएगा 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c। लास्ट फोर्थ वाला, log एक्स वाई ओवर z की पावर 1/9। लॉग के चूँकि पूरी वैल्यू के ऊपर जितनी भी वैल्यू लॉग की है सबके ऊपर पावर 1/9 है, तो सबसे पहले यहाँ पर पावर रूल लगेगा और 1/9 जो पावर है वो आ जाएगी लॉग के स्टार्ट में, और आपके पास पीछे रह जाएगा log एक्स वाई ओवर z क्योंकि 1/9 आ गया शुरू में। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 1/9 बाहर रहने देंगे, अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ लॉग के लॉज लगा लेंगे। इसकी वजह से x और y में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इसकी वजह से लग जाएगा प्लस, और z चूँकि नीचे है, डिवाइड के नीचे है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा साइन, माइनस। ये हो गए आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट।